मोदी और महिला का सम्मान भूल जाइए। जिस वक्त लाल किले पे वो भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, उसी टाइम पे बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जा रहा था। सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम लगाती हूँ, वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। देश मूर्ख नहीं है। हिंदू मुस्लिम फसाद कराना आता है, नफरत फैलाना आता है और पैसा फेंकना आता है, डराना आता है, जेल दिखानी आती है, ईडी भगाना आता है, सीबीआई यूज करना आता है, सब कुछ आता है। हमारे देश को 150 साल पीछे फेंका है, इसलिए हम इनको भी पाताल में भेज के छोड़ेंगे। काम तो चाहिए, क्योंकि परिवार में से सिर्फ एक सदस्य को ये काम मिल पा रहा है। हमारा कहना है कि जितने सदस्य काम करना चाहें, गरीब परिवार है, उनको मौका होना चाहिए। काम 250 दिन का कर देना चाहिए, काम 10 से 4 का कम से कम होना चाहिए, और उसके साथ साथ वेतन जो बहुत मिनिमल है, 200 रुपये से लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि 700 के करीब वेतन होना चाहिए। तो इन सारी मांगों को लेकर के ये यहाँ पर पहुँचे हैं कुछ राज्यों के मनरेगा की यूनियंस को ऑर्गेनाइज करने वाले साथी। केरल में वेलफेयर बोर्ड बना दिया वहाँ की सरकार ने, उसकी तर्ज पे दूसरे राज्यों में भी बने और केंद्र भी वेलफेयर बोर्ड को बना सके, ये भी इन मांगों के अंदर है। मोदी सरकार रोजगार देती है। रोजगार सरकार ने जिले कम कर दिए। मनरेगा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिले रिड्यूस कर दिए। नंबर 1, ये डिमांड बेस्ड स्कीम है, इसको चेंज किया जा रहा है। तो जब डिमांड है तो आप जिले कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? जहाँ पर काम की जरूरत है लोग मांगेंगे, आपको जॉब कार्ड देना है, उनको जॉब देना है, तो ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। और तीसरा है मिस्टर मोदी की सरकार का लगातार एक के बाद एक जो बजट है, वो मनरेगा का बजट रिड्यूस किया गया है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो आप 100 रुपये की बजाय 105 रुपये कर दें, इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 120 होना चाहिए था, तो असल में तो 15 रुपये का बजट रिड्यूस हुआ ना। तो ये सरकार बजट रिड्यूस कर रही है। दावे ठोकने से क्या होता है? नरेंद्र मोदी ने तो दावा ठोक दिया था कि 15 लाख रुपए हर एक के घर में आए, वो आए तो नहीं ना, अमित शाह ने क्लियर भी कर दिया था। और उन्होंने वो कहते हैं कि हमने तो सबको दे दिया। 2 करोड़ हर साल रोजगार पैदा करेंगे तो मिले तो है नहीं। कहा था वो जुमला है, गृह मंत्री जी ने कहा था जुमला है। तो फिर अब आप कैसे मान रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि हम तो सबको रोजगार दे रहे हैं, बजट बढ़ा रहे हैं, वो जुमला नहीं है? तो ये जुमलों की सरकार है, इनकी बातों पे हमें विश्वास नहीं। अभी ऑक्सफैम रिपोर्ट ने एक्सपोज किया, इनके राज्य में 100 बिलियनर से बढ़ के अब 166 बिलियनर हो गए हैं। और इनके राज्य में जीएसटी का कलेक्शन जो है 65% जीएसटी का कलेक्शन, नीचे का जो 50% जनता है ना, गरीब जनता जो फूड और नॉन फूड आइटम खरीदती है, वो जीएसटी पे कर रही है। ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट है। उन्होंने 3-4% दिया है। अब वो कहेंगे ऑक्सफैम वाले क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। तो जो इनके खिलाफ बोलेगा देश के अंदर, वो देशद्रोही है। देश के बाहर कोई बोलेगा तो हिंदुस्तान का दुश्मन है। तो ये रटी रटाई बातें हैं। झूठे आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रही है। हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास किसके लिए? अडानी ज़ेड अंबानी, उनका सबका कौन है? उनका सबका जनता नहीं है। अडानी अंबानी और उनके और जो यार मित्र हैं, अरबोपति खरबोपति, उनका साथ, उनका विकास, उनके साथ प्रयास। जनता का साथ नहीं, वो शब्द है। उनकी जनता की परिभाषा में ये लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं है। ये हमारे जो इधर बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं रेस्लर्स, ये अपनी मेहनत से बनते हैं। इनको गवर्नमेंट्स की तरफ से जो फैसिलिटीज होनी चाहिए नहीं होती, तो जब ये जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने मेडल जीत लिया। तो आप नरेंद्र मोदी की क्या बात करेंगे? नेताजी कह रहे हैं इन खिलाड़ियों में टैलेंट नहीं है।
ये तो वो बोलेंगे ही। जो व्यक्ति कुछ ले आएगा, देश का नाम ऊंचा करेगा, उसका क्रेडिट मोदी लेंगे। अगर उनमें से किसी बच्चे ने कुछ बात बोल दी कि भाईचारा रहना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, वो टॉप प्लेयर जिसकी तारीफ कर चुके होते हैं, जिसको मेडल दे चुके होते हैं, जिसको विभूषण कर देते हैं, उसके खिलाफ अपने ट्रोलर्स चला देते हैं। प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं इनके? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मजदूर और किसान तो खुशहाल है देश का। उनकी नज़र में मजदूर किसान खुशहाल है, सच्चाई तो मजदूर किसान बताएगा ना। वो खुशहाल है या नहीं, जिसको खुशहाल कहा जाए उससे पूछा जाना चाहिए। तो किसान इतने खुशहाल थे तो 13 महीने क्यों तड़पते रहे बॉर्डर के ऊपर? 700 किसान शहीद क्यों हो गए? और जितना इन्होंने 3 कानून वापस लेते वक्त प्रॉमिसेस किए थे, वो सातों के सातों डिमांड यत खड़ी हुई है, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे पहले प्रधानमंत्री तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं। वो सफाई कर्मचारी के पैर तब धोते हैं जब चुनाव पास में आता है, क्योंकि उनको वोटें चाहिए। वोट के लिए तो मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप कुछ भी नाटक करा लीजिए, वो कर देंगे। वैसे मैडम अभी आपने स्टेज पे कहा था कि आप नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वजह क्या है? देखो, नरेंद्र मोदी एज व्यक्ति के मैं खिलाफ नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी एक विचार, एक सोच, एक समझ में उसके खिलाफ हूँ। और नरेंद्र मोदी की जो शैली है झूठ बोलने की, भाई मैं ये दाद तो दूंगी, आप कहेंगे मैं हर बात का विरोध कर रही हूँ, ये मैं दाद दूंगी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत साफ गोई से झूठ बोलते हैं। उनको जरा भी शक शुबा नहीं होता कि भी मेरा झूठ तो अभी 10 मिनट बाद नन्हे पढ़ने वाले बच्चे जो गूगल से निकाल के मेरा झूठ बता देंगे, लेकिन वो बड़ी बेबाकी से झूठ बोलते हैं। तो इसमें तो मैं दाद दे रही हूँ ना मिस्टर नरेंद्र मोदी। बोलते हो करके दिखाते हैं। नहीं, जो वो बोलते हैं उससे उल्ट करके दिखाते हैं, और जो बोलते नहीं है वो कर चुके होते हैं। आप एक महिला हैं और मोदी जी तो महिला का सम्मान करते हैं, आप फिर भी इतना विरोध कर रहे हैं उनका। नरेंद्र मोदी और महिला का सम्मान भूल जाइए। महिला की पार्टी में नरेंद्र मोदी और महिला का सम्मान भूल जाइए। जिस वक्त लाल किले पे वो भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, उसी टाइम पे बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जा रहा था गुजरात के अंदर, रेमिशन दिया जा रहा था। और उस कमेटी के अंदर जिन्होंने फैसला लिया बहुमत बीजेपी के लोग थे। और अब तो साफ हो गया, सीबीआई ने विरोध किया था, होम मिनिस्ट्री ने क्लियर किया। होम मिनिस्ट्री क्लियर करे और प्रधानमंत्री को मालूम ना हो कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, और वो लाल किला के ऊपर खड़े होकर कहें मैं महिला का सम्मान करता हूँ। वो महिला का सम्मान करते हैं। उनकी माता श्री की डेथ हुई, उनकी पत्नी वहाँ आना चाहती थी, उनके घर की घेराबंदी की। आपने तो नहीं कहा ना कि आपने डाइवोर्स लिया है, आपने नहीं कहा आप त्याग चुके हैं। आपने एफिडेविट दिया इलेक्शन के टाइम पे कि वो मेरी पत्नी है और वो जिंदा है, और आप उसको इतना भी अधिकार नहीं देते कि उनकी सासू माँ चली गई और वो वहाँ पर आ सके। ये महिला का सम्मान है। माँ को भी कभी नहीं पूछा। प्रधानमंत्री बनने के बाद फोटोबाजी करने के लिए, नाटक करने के लिए उनके पास बार बार जाते रहे जब जब फोटोशूट की जरूरत थी। मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हूँ, वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। देश मूर्ख नहीं है। गलत लगाते हैं, आपको गर्व करना चाहिए। गरीब माँ का बच्चा, मुझे अपने आवाम पे गर्व है जो आज भी समझ रहा है कि जो वो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। जानती है हमारी आवाम। अगर 37% वोट पे आप पार्लियामेंट में बहुमत एमपीस ले लिए, सरकार बना लिए, 63% वोटर तो नरेंद्र मोदी के पास नहीं खड़ा था ना, अपोजिशन डिवाइडेड थी। इसलिए बहुमत जनता इनके चेहरे को, चरित्र को पहचानती है। नरेंद्र मोदी जी नहीं, आपको दिक्कत ये है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। हाँ जी, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। उनको कुंठा है, कम्प्लेक्स है। हमारे देश में एक अनपढ़ व्यक्ति भी, चाय बेचने वाला क्या, झाड़ू लगाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ताकत है, आवाम की वोट में इतनी ताकत है। ये चाय बेचता था ये कह के हमदर्दी लेके वोट लेना एक अलग बात होती है। और एक ने आरटीआई लगाई, आरटीआई लगा के पूछा कि वो वडनगर का जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वो कब बना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री दावा ठोकते हैं कि मैं चाय बेचता था 7-8 साल का जब था। वो आरटीआई ने क्या बताया
रेलवे अधिकारियों से आरटीआई का जवाब आया कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म 1973 में बना और उस जगह के ऊपर 1973 से ट्रेन रुकना शुरू हुई। तब नरेंद्र मोदी 24 साल के थे, तो 7-8 साल की उम्र में वो चाय कौन से प्लेटफॉर्म पे बेच रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो आप क्या समझते, वो सचमुच चाय बेचते थे? उन्होंने तो ये भी कह दिया मेरी माता श्री घरों के बर्तन मांगती थी। एक भी घर नहीं सामने दिखाया जिस घर में वो बर्तन मांजती थी। देश की जनता तो दिल से चाहती है मोदी जी को। देश की जनता नहीं चाहती है, अंधभक्त चाहते हैं। इलेक्शन होता है मोदी जी के नाम तो क्या हो गया, जीते तो क्या हो गया? नरेंद्र मोदी को तो वार्ड की इलेक्शन खुद लड़ना है, एमपी की इलेक्शन भी, एमएलए की इलेक्शन भी, एमएलसी की इलेक्शन भी, वार्ड की इलेक्शन भी, और एक मोहल्ले की इलेक्शन होगी, वहां भी मोदी जी का बोर्ड लगा दिया जाएगा। तो अगर वो इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीत रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही इसका है मतलब और जनता प्यार करती है। नहीं, हम नहीं मानते कि जनता उनको इतना चाहती है। उनको इलेक्शन मैनेज करना आता है, नाम से पढ़ते हैं ना जी, इलेक्शन मैनेज करना आता है, हिंदू मुस्लिम फसाद कराना आता है, नफरत फैलाना आता है, और पैसा फेंकना आता है, डराना आता है, जेल दिखानी आती है, ईडी भगाना आता है, सीबीआई यूज करना आता है, सब कुछ आता है उनको। तो अगर इलेक्शन मैनेज 24 में भी डंके की चोट पे सरकार, अरे जीतेंगे तो देखी जाएगी ना, कोशिश जो करेंगे वो नहीं जीते, विकल्प क्या है? लड़ेंगे ना। विकल्प का क्या है? 140 करोड़ का देश है, एक व्यक्ति पे नहीं चलता। अपने देश की जनता की ये तौहीन है ये कहना विकल्प क्या है? हमारे देश के अंदर बहुत लोग हैं, कोई भी सरकार संभालेगा। ये कौन सा प्रश्न हुआ, मोदी जी नहीं तो कोई और नहीं? जब नेहरू जी थे सब पूछते थे नेहरू नहीं तो और कौन, इंदिरा जी है तो इंदिरा जी नहीं तो कौन है? कौन नहीं पूछता था? शास्त्री जी नहीं तो कौन है? पूछते थे। तो क्या देश रुक गया? देश रुकता नहीं है, देश आगे चलता है। पर इन्होंने हमारे देश को 150 साल पीछे फेंका है, इसलिए हम इनको भी पताल में भेज के छोड़ेंगे।